गर्मियां आते ही जगह जगह गन्ने के रस के स्टॉल लग जाते हैं। नींबू और पुदीने के साथ गन्ने का रस पीते ही शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये एक समृद्ध पौष्टिक पेय है जिसमें स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी और बी पाए जाते हैं। गन्ने का रस लू लगने, शरीर में पानी की कमी, पीलिया आदि में लाभदायक होता है, लेकिन गन्ने का ताज़ा रस ही पिया जा सकता है। इसमें होने वाली जैविक प्रक्रियाओं के चलते इसे लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। गन्ने का रस सुरक्षित रखने के लिए आमतौर पर थर्मल उपचार करना पड़ता है, जिसमें इसका स्वाद और सुगंध नष्ट हो जाते हैं। अब IIT खड़गपुर की एक शोधकर्ता ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा बिना केमिकल या थर्मल उपचार के गन्ने के रस को 3 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। थर्मल प्रोसेस है हमारे पास, ट्रेडिशनल थर्मल टेक्नोलॉजी से चाहे तो हम जूस को बैक्टीरिया को भी, एंजाइम को भी इनएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एकदम से फ्लेवर जो है, उसका कलर और फ्लेवर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और थर्मल प्रोसेस से शुगर के क्रिस्टलाइजेशन, मतलब शुगर केन जूस का सेल्फ लाइफ तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो शुगर केन जूस नहीं रह जाएगा, वो एक चीनी का घोल हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। सो टू ओवरकम दिस थिंग, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और उसके नेचुरल तत्व भी रहे, एक कोल्ड स्टरलाइजेशन टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने मिलके इजाद किया है। IIT खड़गपुर के कृषि एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग की शोध छात्रा चिरस्मिता पाणिग्रही ने प्रोफेसर HN मिश्रा के नेतृत्व में ओजोन आधारित शीत विसंक्रमण तकनीक पर अध्ययन किया। इस तकनीक में 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं, माइक्रोफिल्ट्रेशन और ओजोनेशन। ताज़ा गन्ने के रस को सूक्ष्म छन्नी से छानकर उसका ओजोन करण कर उसे अच्छी तरह पैक कर दिया जाता है। अध्ययन में देखा गया कि इस तरह से बैक्टीरिया और यीस्ट में कई गुना कमी आई। साथ ही इसे खराब करने वाले तत्व 85% तक निष्क्रिय हो गए। भंडारण में गन्ने के रस के स्वाद और रंग में कोई कमी नहीं आई। We have combine these 2 technologies to form a huddle process. हमने इन 2 तकनीकों को मिलाकर एक प्रक्रिया बनाई है ताकि हम रस को खराब करने वाले रोगाणुओं और एंजाइम्स को हटा सके। And technical specifications we needed. तकनीकी विशेषता के लिए हमें इसे अनुकूलित करने की जरूरत थी, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ओजोनेशन के लिए हर रस के मानक अलग-अलग होते हैं। हमने अपने मुताबिक प्रक्रिया मानकों को अनुकूलित किया जो रोगाणुओं और एंजाइम्स को मारते हैं, लेकिन पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाए रखते हैं। But to retain the polyphenols and antioxidants. We are going to design and develop a हम एक प्रायोगिक प्रोटोटाइप यूनिट डिजाइन और विकसित करने जा रहे हैं जो गन्ने का रस निकालने से लेकर प्रोसेसिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं और पैकेजिंग तक हर चरण को पूरा करेगा। इस तकनीक से गन्ने के रस को बिना किसी अन्य उपचार के 12 हफ्तों तक रखा जा सकता है और इसके बायोएक्टिव और पोषक तत्वों में कोई बदलाव नहीं होता। गन्ने का रस एक उपयोगी प्राकृतिक पदार्थ होने के साथ साथ इसका एक बड़ा बाजार भी है। इस तकनीक के द्वारा इस बाजार को बढ़ाया जा सकता है और लोगों को लंबे समय तक ताज़ा गन्ने का रस उपलब्ध हो सकता है। इस शोध को हाल ही में भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय मेधावी आविष्कार पुरस्कार 2020 के लिए भी चुना जा चुका है।